मैं रजत वार्ष्णेय पिछले 15-16 साल से हूँ। आज की डेट में नोएडा में जहाँ कहीं भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, लोग कहते हैं एक्सप्रेसवे सबसे अच्छा है, वहाँ फ्यूचर है। और तकरीबन 10 में से ज़्यादातर क्लाइंटों की चॉइस भी यही रहती है कि मुझे एक्सप्रेसवे पे घर लेना है। अब कहानी बनती है कि एक्सप्रेसवे पे घर लें तो सस्ता कितना लें। जितने भी संघ वाले लोग हैं उनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं और उनके एक रेट्स हैं, और कहते हैं कि रेडी टू मूव प्रोजेक्ट के 12,000 रुपए के रेट्स हैं, एक एवरेज रेट्स हैं। तो मैं नोएडा में सबसे सस्ती और अच्छी इन्वेंट्री बेचता हूँ 8,000 रुपए के भाव पे, जो एक्सप्रेस वे पे महामाया फ्लाईओवर जो चालू होता है, वहां से करीबन 6 किलोमीटर दूरी पर ये जेपी ग्रीन्स की टाउनशिप है। और ये टाउनशिप जो है ये 5 सेक्टर्स की बनी हुई है, 1150 एकड़ की, जिसमें सेक्टर 128 है, सेक्टर 131, 133, 129 और 134। इन 5 सेक्टर्स में प्लॉट्स भी हैं, गोल्फ भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, और नोएडा के सबसे अच्छे स्कूल इस 3 किलोमीटर की रेडियस में मिलेंगे। बड़े बड़े शोरूम्स हैं, मल्टीप्लेक्स है। एक आम जीवन में जितनी चीजों की जरूरत होती है वो लगभग यहाँ के आसपास है। इवन यहाँ से 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के एरिया में बहुत सी एमएनसी कंपनी है जहाँ पे लोग जॉब कर रहे हैं, और जिनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि उनके ऑफिस के पास उनका घर हो। तो जेपी ग्रीन 1250 एकड़ में प्लॉट्स भी हैं, अपार्टमेंट भी हैं, विला भी हैं। तो ये जो पूरा पहला हिस्सा है ये लग्जरी कहलाता है, और ये वाला जो हिस्सा है एक बजट कॉन्सेप्ट में कहलाता है। लग्जरी और बजट में फर्क क्या है कि ये गोल्फ की प्रॉपर्टी है, ये नॉन गोल्फ की प्रॉपर्टी है, जैसे सारी चीज होती है। जिन बिल्डरों के आज की डेट में 12-13 हजार रुपए के रेट्स हैं, वो भी कभी 3,000 रुपए के रेट पे लॉन्च हुए थे, ये भी 3,000 रुपए के रेट के आसपास के लॉन्च के हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट बीच में स्टक रहा था किसी कारणवश, तो दोबारा फ्लो में दोबारा कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है। एक सुरक्षा कंपनी ने इसको टेक ओवर किया है, तो अब ये कंस्ट्रक्शन का फ्लो बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पे भी चीजें जैसे सारी जगह बढ़ रही हैं, यहाँ पे भी बढ़ रही हैं। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये अपार्टमेंट्स हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये गोल्फ प्लॉट है। ये विलास हैं, ये येलो येलो ये जितने भी हैं सारे विलास हैं। सिमिलरली ये प्लॉट्स हैं, ये अपार्टमेंट हैं, ये प्लॉट्स, ये अपार्टमेंट। ये जो लग्जरी चीज है ये करीबन 14-15 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट से है, और ये जो चीज है ये करीबन 7,500 रुपए 7,000 रुपए की रेट है। अगर मैं 2 बेडरूम या 3 बेडरूम नोएडा में सोचूं कि मुझे 50 लाख रुपए में आज की डेट में दे सकता, तो मैं दे सकता हूं 3 बेडरूम भी 50 लाख रुपए में। लेकिन कंडीशंस डिफरेंट हैं। 50 लाख रुपए अभी देने, 50 लाख रुपए आपको पोजेशन पे देने हैं, 1 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो, उसको बताओ कि आपको 50 लाख रुपए में 3 बेडरूम मिल जाएगा, ये वाली बात नोएडा में बहुत से लोगों को हजम नहीं होगी। लेकिन हम दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। किसी के 50 लाख रुपए अभी जाएंगे और 50 लाख रुपए पोजेशन पे जाएंगे। रेट उसका 1 करोड़ रुपए है, लेकिन अभी की डेट में उसको 3,500 रुपए पर स्क्वायर फुट पर इन्वेंट्री मिल जाएगी, 4,000 रुपए पर स्क्वायर फुट पर इन्वेंट्री मिल जाएगी। तो जो लग्जरी फ्लैट है वो 14-15 हजार रुपए पे है, और जो नॉर्मल फ्लैट है वो 8,000 रुपए के भाव में हमको मिल जाते हैं। 60-70 लाख रुपए से इन्वेंट्री चालू हो जाती है, 70 लाख रुपए के आसपास से इन्वेंट्री चालू हो जाती है। और कुछ पेमेंट्स प्लान है इस तरीके, जहां पे मैं आपको कह रहा था 50 लाख के, वो पेमेंट्स प्लान वाली इन्वेंट्रीज हैं। तो और आपको जो यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी वो तकरीबन 13-14 करोड़ रुपए तक की चीजें, और प्लॉट्स अगर कोई 538 गज का है तो 17-18 करोड़ रुपए तक की चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, 20 करोड़ रुपए तक की भी चीज। तो इसलिए जेपी ग्रीन्स में रही बात इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री अच्छी खासी अपने पास है। प्लॉट 2 तरीके के यहाँ पे प्लॉट हैं, एक गोल्फ के प्लॉट हैं और एक नॉर्मल प्लॉट्स हैं। जो गोल्फ के प्लॉट हैं वो 239 गज से स्टार्ट होते हैं, और जो नॉर्मल प्लॉट्स हैं वो 153 गज से स्टार्ट हो जाते हैं। 153 गज में जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेंट्री है,
और जो गोल्फ की प्लॉट है 239 वो करीबन 6.5-7 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग जेपी के अंदर क्या है, यहाँ लैंड के कोई इश्यूज नहीं होते, केवल बिल्डर ने बनाया नहीं है, इसीलिए आप कह सकते हो कि रेडी टू मूव इन है। लोगों ने रजिस्ट्री नहीं कराई होंगी बट रेडी टू मूव इन है और हैंड टू हैंड रजिस्ट्री हो जाएगी। यहाँ 2 प्रोसेस में चीजें होती हैं। अगर रजिस्टर प्रोसेस है आपका तो आपको एनओसी, टीएम, रजिस्ट्री इस तरीके से प्रोसेस चलना पड़ेगा। ट्रांसफर है तो आपको एनओसी प्लस ट्रांसफर, वो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज के लिए होता है ये प्रोसेस। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन में जो सबसे यहाँ पे जो इश्यूज है लोगों के साथ वो ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में कोई लोन नहीं है, आपको सेल्फ फंड करना पड़ेगा। इन्वेंट्री जो है अपने पास 128 में भी है, 129 में भी है, 31 में भी है, 33 में भी है, 34 में भी है। प्लॉट्स में भी अपने पास इन्वेंट्री है। आप नाइट कोर्ट लेना चाहें नाइट कोर्ट में भी मिल जाएगा, लग्जरी में, पवेलियन कोर्ट, इंपीरियल को, क्लिप्सो, सब जगह आपको अपार्टमेंट मिल जाएंगे। इवन पेंट हाउस वगैरह सारी चीज़ें आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। जितनी भी इन्वेंट्री दी हुई है ये सारी डायरेक्ट है अपने पास, कोई ऐसी इन्वेंट्री नहीं है जो डायरेक्ट ना हो। भैया यहाँ पे 3 तरीके के विला होते हैं। ये किंग्सवुड ओरिएंटल है, ये आपके टाउन होम्स हैं और ये आपके टाउन होम्स हैं। ये कुछ विलास इधर भी हैं। सबसे छोटा विला जो होता है वो 4200 स्क्वायर फुट का होता है, 4 बेडरूम सर्वेंट क्वार्टर। जेपी ने जब इनको पोजेशन दिया था तो तैयार करके नहीं दिया था, वेयर शेल दे दिया था। तो एज इट इज 2 तरीके के हमें विला मिलते हैं। जिन लोगों ने पोजेशन ले लिया, तैयार कर दिया, वो भी मिल जाएंगे। जिन लोगों ने पोजेशन भी नहीं लिया, पड़े हुए हैं, वो वेयर शेल मिलेंगे। 7.5-8 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो जाता है 4200 स्क्वायर फुट का वेयर शेल। अगर आप कुछ फर्नेस टाइप लेंगे तो 11 करोड़ रुपए आसपास मिलता है। इंपीरियल पेंट हाउस क्रिसेंट में भी है, कासा में भी है और मोटा मोटा आपका केबीए में भी है, केपीए में नहीं है। इंपीरियल और क्लिप्सो वगैरह इनमें भी है पेंट हाउस। 6500 स्क्वायर फुट का साइज मैक्सिमम पेंट हाउस है यहाँ पे। है 1700-1800 का भी है। ये रेडी टू मूव इन है इसका? हाँ जी सर, रजिस्ट्री का चार्जेस नहीं है। एक चीज और बता दूं, ये पूरा प्रोजेक्ट है ना जो जेपी ने लिया था तो ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेस के एवज में लिया था। ये 5 सेक्टर यमुना अथॉरिटी में लगते हैं तो इनके टीएम चार्जेस 5% होते हैं, जबकि नोएडा में 2.5% है, यहाँ 5% है। बाकी रजिस्ट्री एज इट इज सेम है जैसी नोएडा में। हाँ, दूसरी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि जहाँ पर जब कोई फ्लैट लेता है तो जितने भी चार्जेस होते हैं, चाहे वो एनओसी के हों या टीएम के हों या रजिस्ट्री के हों, सब बायर के हैं, कोई भी चार्जेस सेलर का नहीं है। हाँ, यानी अगर एनओसी अगर 5 लाख की है तो 5 लाख रुपए बायर ही पे करेगा, सेलर पे नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ जी सर, उसी हिसाब से रेट्स हैं, उसी हिसाब से रेट्स चल रहे हैं वहां पे। एक्चुअली मुझे जो स्टक था प्रोजेक्ट, तो लोगों का ये था कि एनओसी के कौन देगा 2 लाख रुपए, यार तुम एक काम करो। तो वो फ्लो शुरुआत से चला आ रहा है, उसी फ्लो में चीजें बढ़ती चली गई। 5 बेडरूम का फ्लैट नहीं होता भैया। जो 6500 स्क्वायर फुट का पेंट हाउस भी है वो भी 4 बेडरूम का है।